नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक बड़े अफसर के घर रेड पड़ी है और रेड पड़ने के बाद करोड़ों रुपए के नोटों को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद नोट धू धू करके जलने लगे। क्या है ये पूरी खबर? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए विकास, ये जो खबर आ रही है, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, उनके घर रेड पड़ी है पटना में। और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जब सूचना मिली कि मेरे घर ईओयू की रेड पड़ी है, ईओयू की टीम रेड मारने आई है, तो करोड़ों रुपए उनके घर में रखे हुए थे कैश, उनको आग लगा दी गई और उन्हें नाली में बहाने की कोशिश की गई। नोट को, करोड़ों रुपए के नोट को आग लगा दी गई और उसे नाली में बहाने की कोशिश की गई। 55 लाख रुपए कैश मिले हैं उनके घर से, नोट जलाकर नाली में बहता हुआ मिला है। आपको बता दें कि ईओयू की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी की है। विनोद कुमार राय पटना के भूतनाथ रोड में रहते हैं और इनका घर नहीं है, आलीशान बंगला है, 4 मंजिला। और विनोद के ठिकानों से 55 लाख रुपए कैश मिले हैं, करोड़ों की जमीन के दस्तावेज मिले हैं, 12 से अधिक बैंक अकाउंट के डिटेल मिले हैं, लाखों रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी मिली है। और जब इनको खबर मिली कि छापेमारी हुई है, रेड हुई है, तो लाखों करोड़ों रुपए को आग लगा दी गई और जलाकर नाली में बहाने की कोशिश की गई। विनोद की पोस्टिंग सीतामढ़ी में है और मधुबनी के वे एक्स्ट्रा चार्ज उनको दिया गया है। ईओयू को सूचना थी कि इनके पास अकूत संपत्ति इन्होंने भ्रष्टाचार कर अर्जित की है और इसी सूचना के बाद ईओयू की टीम ने गुरुवार की रात इनके घर पर दबिश दी। लेकिन घर में अकेली महिला बताकर टीम को घर के अंदर आने से रोक दिया गया। शुक्रवार को टीम घर के अंदर जा पाई, गुरुवार की रात जाने ही नहीं दिया गया। और जब छापेमारी हुई है अब, तो पता चला है कि घर में नोट जला दिए गए हैं और जो जलाए गए नोट हैं वे करोड़ों में हो सकते हैं। करोड़ों रुपए इस कार्यपालक अभियंता विनोद राय ने जला दिए। सर, गुरुवार को जो उन्हें नहीं घुसने दिया घर में, ये जलाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान? बिल्कुल, एकदम सही सवाल है आपका कि गुरुवार की रात ईओयू की टीम वहां जाती है, लेकिन टीम को कहा जाता है कि घर में अकेली महिला है, आप नहीं जा सकते। शुक्रवार को टीम जब अंदर प्रवेश करती है भूतनाथ रोड के 4 मंजिला आलीशान बंगले में, तो वहां पता चलता है कि लाखों करोड़ों रुपए को जला दिए गए और जले हुए नोटों को नाली में बहाने की कोशिश की गई। अब ईओयू की टीम ने नगर निगम की टीम को बुलाया है, साथ ही एफएसएल की टीम को बुलाया है और जांच शुरू हो गई है कि कितने लाख, कितने करोड़ रुपयों को आग लगाई गई। छापेमारी के दौरान जो रेड पड़ी है, उस रेड के दौरान 55 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। जलाया कितना होगा ये सोचिए। सर, मेरा सवाल यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात है सर कि ईओयू, हालांकि अभी बीते दिनों ईओयू की बहुत जगहों पर रेड पड़ रही है, इसमें से ये रेड जो है सर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पे इतने सारे रुपए, इतनी दौलत, मुझे समझ में नहीं आता सर। एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है वो, जिसकी सैलरी इतनी भी नहीं होती कि वो 4 मंजिला मकान में बनाना तो छोड़ दीजिए, जो 4 मंजिला मकान बनाना तो छोड़ दीजिए, 4 मंजिला मकान रेंट पर भी ले पाए। लेकिन जिस सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की सैलरी की बात आप कर रहे हैं विकास जी, जो एक 4 मंजिला मकान, उसकी अगर वो ईमानदारी से अपना काम करे और सिर्फ सैलरी पर रहे, तो वो 4 मंजिला मकान रेंट पर भी नहीं ले सकता है। और ये जो जिस आलीशान 4 मंजिला मकान में रहते थे, वहां नोट भरे हुए थे करोड़ों रुपए और जमीन के दस्तावेज करोड़ों रुपए के और 12 से ज्यादा बैंक अकाउंट, आपने बताया सर 12 से ज्यादा बैंक अकाउंट। बिल्कुल, और ये पहले नहीं है कि इनके घर एक निकल गया ऐसा भ्रष्टाचारी। अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि भागलपुर के रजिस्ट्रार के घर भी, जिनका नाम विनय सौरभ है, उनके 4 ठिकानों पर भी आज रेड हुई है ईओयू की। और भागलपुर से टीम को 2.5 लाख कैश और सिलीगुड़ी में 8 प्लॉट के कागजात मिले हैं। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के बाईपास के पैनोरमा हाइट में इनके फ्लैट से 2.5 लाख रुपया कैश मिला है, भारी मात्रा में ज्वेलरी मिली है और
ईओयू की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आप देखिए इन भ्रष्टाचारियों को, ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये अपनी अवैध कमाई को खुद आग लगाने पर मजबूर हैं। इसके लिए तो कम से कम विकास जी ईओयू को दाद देनी होगी। बिल्कुल, नहीं तो इन लोगों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन लालची लोगों ने, जिन्होंने बिहार को दीमक की तरह चाट लिया है, जिन्होंने हमारा आपका पैसा, ये जो पैसा है ये किसका पैसा है? यह पैसा आपका पैसा है सर। न जाने आपका ये जो पैसा विनोद राय के घर से मिल रहा है, यह पैसा किसी और का पैसा नहीं है, यह पैसा आपका पैसा है। आपका पैसा इनके घर पर है जो गलत तरीके से इन्होंने अर्जित किया है। और अब जब ईओयू की टीम ने रेड की है तो ये उस पैसे को आग लगा रहे हैं और उस पैसे को नाली में बहा रहे हैं। अब समझिए कि क्या हालत है। सर ये जो पैसे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं ये बिहार में किस लेवल पर रिश्वत ली जाती होगी सर, किस लेवल पर ये भ्रष्टाचार जा रहा है? ईओयू जिस तरीके से रेट डाल रही है हर जगहों पर, और ये जो जिस तरीके से ये लोग बाहर आ रहे हैं, ये रिश्वत के पैसे, ये लोगों के रिश्वत के पैसे जलाए जा रहे हैं। 12 से ज्यादा अकाउंट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। आप ये इसको इस रूप में देखिए, इसको इस रूप में मत देखिए, इसको इस रूप में देखिए कि अगर ईओयू रेट नहीं डालता तो क्या होता सर? नहीं तो यहाँ बड़ा सवाल ये नहीं है विकास कि ईओयू ने रेट डाली और भ्रष्टाचार। सवाल ये है कि अगर ईओयू अपना काम नहीं करता तो क्या होता? ईओयू में भी तो अधिकारी ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि ईओयू में देवता, ईओयू में अधिकारी ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि ईओयू में देवता भरे हुए हैं। अगर ये अधिकारी जो ईओयू में हैं वो भी पैसे लेकर बैठ जाए, वो भी करप्शन में शामिल हो जाए, तो इन भ्रष्टाचारियों की तो कभी पोल ही नहीं खुलेगी। तो ऐसे में हम लोगों को ईओयू के उन अधिकारियों की दाद देनी चाहिए जिन लोगों ने इन भ्रष्टाचारियों को उजागर किया है, ना कि ईओयू और बिहार सरकार पर उंगली उठानी चाहिए, बल्कि बिहार सरकार की तारीफ करनी चाहिए, ईओयू की तारीफ करनी चाहिए कि बिहार सरकार भ्रष्टाचारियों को कम से कम पकड़ तो रही है। कम से कम ये भ्रष्टाचारी अपनी नोटों को आग लगाने के लिए तो विवश हो रहा है। और अगर ईओयू में तो देवता नहीं बैठे हैं, ईओयू में भी ऐसे अधिकारी ही बैठे हैं। अब ईओयू के अधिकारी भी अगर भ्रष्ट हो जाते और पैसे लेकर, ऐसे लोग जो नाली में पैसे बहा रहे हैं, ये तो मुंहमांगी रकम दे देते, बिल्कुल, जो नाली में बहा रहे हैं वो पैसा इनको दे देते। लेकिन इसका मतलब ईओयू अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। नाली में पैसे बहाए जा रहे हैं, मतलब ईओयू ने कस दिया है सिकंजा भ्रष्टाचारियों पर। तो आज जो खुलासा हुआ है वो भले ही हैरान करने वाला है और भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाला है, लेकिन यह भी इससे पता चलता है कि बिहार सरकार ने ईओयू को काम करने की पूरी आजादी दी है और ईओयू बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में अधिकारियों के घर पर रेड पड़ रहे हैं, और जो सामने आ रही चीजें हैं ये बड़ी चौंकाने वाली है। लेकिन इस सबके बीच एक चीज तो स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने ईओयू को जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी और बेहद खूबसूरत तरीके से, बेहद शानदार तरीके से ईओयू निभाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।